India and the European Free Trade promise of $100 billion in the next. कि इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज के बीच $100 बिलियन ट्रेड अकॉर्ड हुआ है। ये जो वजीर आजम मोदी खड़े हैं इस तस्वीर के अंदर, जहाँ पे हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर भी खड़े हैं, देखते हैं इंडिया अपनी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बेहतरी कर रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में जो ये FTA साइन हुआ है, इसके साथ साथ अगर हम पास्ट में भी देखें, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 इयर्स में इंडिया को। और बड़ी खबर ये है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने, तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहां पे देने जा रहा है। A shared commitment to open, fair, equitable trade as well as generating growth and इंडियंस के लिए नई बात नहीं, हम पाकिस्तानी के लिए शायद ये कुछ नया है, कुछ बड़ा है, लेकिन उनके लिए वो तो आदी हो गए हैं। उनको तो ये इस तरह की खबर जो US से भी मिलती है, सऊदी से भी मिलती है, फ्रांस से भी मिलती है, इटली से भी मिलती है, अमेरिका से भी। जी हाँ, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में आने लगी है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। यकीनन उससे भारत को बहुत फायदा होगा, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट तभी आता है जब लोगों को ये यकीन हो कि उनका पैसा जो है वो भी सेफ है, उनके लोग भी सेफ हैं, उनकी कंपनीज को प्रॉफिट होगा। अदरवाइज इतना पैसा कोई नहीं लगाता, इतना क्या कितना भी पैसा कोई नहीं लगाता अगर उनको ये इत्मीनान ना हो या उनको ये श्योरिटी ना दी गई हो कि अगर आप पैसा लगाएंगे तो ना सिर्फ ये कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको जो है प्रॉफिट भी होगा। भारत जो है वो यकीनन इस सिलसिले में हमेशा से हम देख रहे हैं कि बहुत आगे है, और खास तौर पे PM मोदी की गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि बहुत बिजनेस माइंडेड है, और वो हमेशा से, जैसे गुजरात से उनका ताल्लुक है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं या जो गुजराती लैंग्वेज में बात करते हैं, वो लोग बिजनेस कम्युनिटी से खास तौर पे बिलोंग करते हैं, और उनका जो बिजनेस करने का एक सेंस होता है वो बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और यही चीज हमने देखी है कि PM मोदी के अंदर भी और उनके अंदर भी यही क्वालिटी है कि वो जो बिजनेस डील्स हैं उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी कंट्री के लिए, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक बार फिर $100 बिलियन, जी हाँ, $100 बिलियन। हम तो यहाँ पे $2-3 बिलियन के लिए तरस रहे होते हैं, और अभी IMF से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 के बजाय $8 बिलियन मिल जाए, लेकिन $100 बिलियन की डील जो है वो भारत में होने लगी है, और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं जो मिलकर ये काम करेंगी, और यकीनन उनको इत्मीनान होगा कि जो पैसा हम लगा रहे हैं वो पैसा हमारा वापस भी आएगा। अब ये और बात है कि पाकिस्तान को भी अपनी सिक्योरिटी को और बाकी चीजों को देखना होगा, और अपने यहाँ भी हमें थोड़ी अट्रैक्शन पैदा करनी होगी उन लोगों के लिए जो बिजनेस लेकर आना चाहते हैं, या उनको अगर नहीं भी आना चाहते तब भी हमें उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान में बिजनेस लाएं, और हम उन्हें बता सकें कि उनका बिजनेस, उनका पैसा, उनका सामान सब महफूज है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को और बिजनेसमैन जो है उनको बहुत सिंसियरली पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए पैसा बनाते हैं, अपने लिए पैसा लेके बाहर चले जाते हैं, उसके बजाय अगर वो पाकिस्तान के बारे में सोचें, बहुत खा लिया जी, बहुत पैसा बना लिया आप लोगों ने, अब बस कर दें, अब थोड़ा पाकिस्तान के लिए भी सोच लें। कब तक ये आप लोग कभी इस कंट्री से और कभी उस कंट्री से मांगते फिरते रहेंगे, तो थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और बगल में जो बेल वाला आइकन उससे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि। और आप सोच सकते हैं कि $100 बिलियन का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 इयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा, अगर आप ये कहें कि इसका फ्रूट क्या देख रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको ये बताया कि इसके रिजल्ट के तौर पर क्या है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक, वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन ये जो $100 बिलियन का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं
उसमें मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें ये है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेनस्टाइन। अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्वे एक बहुत रिच कंट्री है, उसके पास हर तरीके से वो बहुत रिच कंट्री है। इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड है उसके तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अरसे से बहुत कमाल के हैं, पहले भी इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस चलते रहते हैं। लेकिन इस एक पैक्ट का सामने आना जिसमें फ्री ट्रेड अकॉर्ड कहा जाए, तो ये जो है ये जो टैरिफ रिड्यूस करने की बात है वो भी इसके अंदर होंगे, लेकिन इसमें नेक्स्ट ये पैक्ट अप हो गया है तो अब से उनकी ग्रोथ मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 इयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे और उसकी आवाम को, उसकी पब्लिक तक ये फ्रूट्स पहुंचते रहेंगे। तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज के साथ जो है वो एफटीए जो है वो साइन कर रखे हैं और मेरा ख्याल है कि भाई अपनी इकोनॉमी को बर्डनाइज जो है ना वो कम करने के लिए एफटीए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसमें आप अपने कंट्री को भी बेनिफिट दे रहे हो और आप अगले कंट्री को भी बेनिफिट दे रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर हम जब चीज़ें देखते हैं कि जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं उसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, इम्पोर्ट की हाँ टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने मिलती हैं। हाँ, वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन ये है कि अगर इस चीज़ में आपको आप फ़ायदा दे रहे हो कि अगर लाइक मार्केट में कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो एक आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो आपकी भी बहुत सारी चीज़ें जो जिसमें आपकी कंट्री की स्ट्रेंथ है वो दूसरे कंट्री में जा रही है। देखिए मुझे एक चीज़ है ना इंडिया के एग्रीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि भाई वो जो है ना अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें डिस्कस किए जाते हैं। अभी जैसे ये एफटीए हुआ है, इसमें नो डाउट यूरोप के 4 कंट्रीज जो है उन्हें इंडिया की मार्केट में तो असेस दिया गया, लेकिन ये भी साथ साथ चीज़ कही कि भाई आप जो है ना एक तो 15 साल के अरसे में जो है आप 100 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप इंडियन बिजनेसमैन जो हैं उन्हें भी अपनी मार्केट में असेस देंगे। तो ये जो क्या नाम लेते हैं एक बीच में आप कह लें कि अपने नेशनल इंटरेस्ट कह लें या अपनी बात मनवाना इसे कह लें, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भाई इंडिया किसी भी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा होता है ना उसमें अपने इंटरेस्ट जो होते हैं ना कंट्री के बिजनेसमैन के, लोकल व्यापारियों के या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो लोग बैठे होते हैं उनके, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। यानी आप ये ना समझिए कि ये जो इंडिया ने ये बैठे बिठाई ये कर लिया, नहीं, ओवर 16 इयर्स 21 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं ये पैक्ट करने पे। तो जो उनके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से इसकी सारी डिटेल सामने आई, उन्होंने बताया कि जनाब ये हुआ है और किस तरीके से हमने इसके ऊपर कितने टॉक्स की हैं, कितने राउंड्स किए हैं। और फिर यही नहीं बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने इसके ऊपर पीयूष गोयल साहब को शाबाश दी और फिर उन्होंने जो ट्वीट की थी उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने इसको कैसे कहा है भारत के वजीर आजम ने, उन्होंने कहा डिलाइटेड बाय द साइनिंग ऑफ द इंडिया EFTA ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा, इसमें जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है अभी इससे अगर आप देखें तो जो ये डील्स हैं विद UAE, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके अलावा जो है विल बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल, गारमेंट्स, केमिकल्स, machinery and attracting investments in automobiles,